जोहार, जय झारखंड। व्यक्ति रहे या ना रहे, उनकी यादें रहनी चाहिए। यादों के क्रम में आज, जैसा कि सभी जानते हैं, 3 महीना से हम अपने जो मेरा पैतृक आवास है, मेरे पूर्वजों का घर, दादाजी पिताजी, वहाँ छोड़कर मैं अपने मामा घर, जो नाना नानी का आवास होता है, वहाँ निवास कर रहा हूँ। तो आज कुछ यादें ही अब पुरानी बची हैं। बाकी समय के साथ कैसे इंसान भी परिवर्तन होता है, इंसान के रहने के तौर तरीके बदलते हैं, वो चीज़ें भी आज देखने को मिल रही है। ऐसे चैनल वालों के माध्यम से आपको मेरे परिवार, मेरा गांव, उसकी जानकारी मिली होगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि मेरा जन्म मेरे घर पे नहीं, अभी तो मेरे मामा घर में हुआ है और यही मेरा बचपन बीता है। और आज जो मेरी शैली है, चाहे बात करने की या मेरे एजुकेशन की, ये सारा योगदान मेरे इस माटी का है। इसी माटी में मेरा परवरिश हुआ। ये आंगन, ये लोकेशन आप देख सकते हैं। ये आंगन, चारों तरफ मिट्टी के मकान, और झारखंड का मतलब ये मिट्टी, मिट्टी के मकान। ये चारों तरफ लोकेशन, छोटा सा आंगन, ये लोकेशन को देख सकते हैं। चारों तरफ मिट्टी के मकान है, बीच बीच में आंगन, और यहीं मेरा बचपन बीता है। इसी आंगन में मैं खेला हूँ, पला हूँ, बढ़ा हूँ, और इस जिस लोकेशन में मैं खड़ा हूँ, इसी घर में मैं रहता था, पढ़ता था। और एक छोटा सा परिवार, हालांकि अभी भी परिवार के सदस्य हैं, लेकिन अभी दूसरे घर में जा चुके हैं, और नाना नानी दुनिया में नहीं रहे, उनके पिताजी माताजी भी दुनिया में नहीं रहे, छोटी नानी है। और मैं बार बार आपको अपनी वीडियो में जिक्र करता हूँ एक बात का, आपने नोटिस किया होगा काढ़ा के संबंध में, कि कटवरा काढ़ा करेगी लड़की, तो नानी इसी घर में गाली देती थी। यहीं मेरा एंट्री होता था, आगे यहीं खाना मांगते थे, और नानी इसी घर में घुसते भी नहीं थे और गाली स्टार्ट होता था, जो मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ, कटवरा काढ़ा करेगी लड़की। तो मैंने पूछा कि भाई काढ़ा का मतलब क्या है, काढ़ा के माने की लगा बुझा। नानी ने नहीं बताया। उनके जो ससुर जी थे, यानी मेरे नाना के पिताजी, वे उस घर में रहते थे। आप लोकेशन को देख सकते हैं, उस घर में वे रहते थे। उन्होंने यहीं पे खाट को यहीं बिछाया, इसी जगह पर खाटी, खाटी आप समझ रहे, खाटी, उस खाटी को यहीं पर बिछाया, और उन्होंने बताया कि काढ़ा का क्या मीनिंग होता। तो ये घर, ये आंगन, ये पूरा गाँव यादों से जुड़ा हुआ है। मेरा बचपन, मेरा जन्म, मेरी प्राइमरी तक की शिक्षा, एजुकेशन यहीं पर हुई है। और ये क्रिकेट खेलना यहीं से सीखा है मैंने। और कहीं ना कहीं आज जो स्पीकिंग कैपेसिटी है, इस मिट्टी का भी देन है। यहीं के लोग, मेरे नाना नानी, उनके पिताजी माताजी, मौसा मौसी, और भी मेरे मामा मामी, सबका सहयोग रहा है, जिस कारण आज मुझ में अगर कुछ भी थोड़ा सा जस्ट इम्प्रूवमेंट है, इन्हीं कारणों से। ये घर सूरत ही बता रहा है, ये अब भावनाओं का घर रहा है। यहाँ कोई रहते नहीं है, टूटे फूटे मकान, मिट्टी के ये घर, सारे घर मिट्टी के हैं। चारों घर, आंगन के चारों तरफ घर हैं, चारों तरफ ही मिट्टी के ही घर हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा बचपन जहाँ बीता है, अब उसकी हालत क्या हो चुकी है। लोग अब यहाँ नहीं रहते। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि इंसान समय के साथ परिवर्तन हो जाता है, उनके रहन सहन में, उनके पहनाव में, उनके खान पान में, उनके घर में भी परिवर्तन होता है। इन आंगन जहाँ मेरा बचपन बीता है, ये घर भी आप देख सकते हैं, पूरा आंगन ही, सारे घर अब मिट्टी के थे और मिट्टी में मिलने लगे हैं, क्योंकि यहाँ लोग नहीं रहते हैं, नाना नानी रहे नहीं, उनके बाकी नाना नानी जो नाना के भाई हैं वे लोग हैं, कुछ कुछ हैं, नानियाँ भी हैं, लेकिन जो मूल घर था हमारा, जो मूल आंगन था, पुराना आंगन, वो अब उस अवस्था में नहीं है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा काफ़ी बचपन बीता है। और आज मिट्टी का घर मिट्टी में मिलने लगा है, और बस यादें और भावनाएं अब जुड़ी हुई हैं। जोहार।